हेलो ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू एनआरटी क्लासेस एंड तो आज हमारा पहला क्लास है। तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जो कि थॉट है विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात हमें उस समय तक हमें मेहनत करनी है और हमें उस समय तक अपनी प्रयास जारी रखनी है जब तक हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए, यानी कि जो हमारा एम है, गोल है, वो हमें ना मिल जाए तब तक हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। अपनी स्टडीज़ हो गया या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का हो गया तो उसके लिए क्या रनिंग वनिंग ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टडी हमारे जैसे कि कितने लोग आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे और नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ओके, सो ये आज क्लास का मैंने सोचा एक थॉट दिया जाए, तो आज का थॉट यही है। ओके, तो बेसिकली मैं आपका मैथ्स क्लास लेने वाला हूँ। ओके, सो ये है एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट एंड मैं चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ जो कि है प्रोबेबिलिटी 16 चैप्टर 11th की। ओके, प्रोबेबिलिटी। सो पेज नंबर 384 आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। टॉपिक जो कि है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर 384 पर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हमें ये बताया गया है मीन्स कि हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि टॉस को हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका क्या हमको आउटकम मिल सकता है। तो जैसे कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ओके, तो ये उसका प्रोबेबिलिटी है जो कि रैंडमली हम उसको टॉस कर रहे हैं, रैंडमली हम उसको ट्राई कर रहे हैं, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला गया है। और नेक्स्ट आप 16.2.1 देखेंगे, उसी के नीचे आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। तो आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, आउटकम्स क्या है? आउटकम्स इज इक्वल टू result of the experiment। ओके, आउटकम्स क्या है? मेरे हिसाब से आउटकम्स है रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मीन्स अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका अगर रिजल्ट आता है तो वो हमारा आउटकम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल टॉस अ कॉइन। तो हमने एक कॉइन को टॉस किया हुआ है, एक कॉइन को, एंड तो हमारा आउटकम क्या रहेगा? आउटकम्स जो हमारा होगा वो बेसिकली हमारा हो जाएगा कि तो हेड आएगा और कि तो टेल आएगा। ओके, सो हमारे इधर एक कॉइन को हम जब टॉस करते हैं सो हमारे पास टू आउटकम्स हैं, यानी कि आउटकम्स क्या हुआ? रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? हमने जो टॉसिंग अ कॉइन इज द एक्सपेरिमेंट एंड द रिजल्ट इज और द आउटकम्स इज हेड और टेल। ओके, सो बस ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। एंड नेक्स्ट जो है सैंपल स्पेस, ये बिल्कुल नया वर्ड है प्रोबेबिलिटी में।
बिकॉज हमने 10 तक आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, सैम्पल स्पेस कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा। एंड ये यही एक हमको सीखना है 11th में, सैम्पल स्पेस। आइए मैं बताता हूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताता हूं कि सैम्पल स्पेस होता क्या है। तो सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट इट इज द यूनिवर्सल सेट। या अभी आप सोचेंगे कि ये सेट किधर से आ गया। ओके, तो सैम्पल स्पेस के लिए हमें सेट चैप्टर, यानी कि हमारा पहला जो चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें हमें जाना पड़ेगा, जो कि है हमारा सेट, पहला वाला चैप्टर, चैप्टर 1। ओके, तो हमने सेट में क्या पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई एक हम ले लेते हैं सेट किसी चीज़ की, जैसे कि अगर हम इवन नंबर लेस देन 5 लिखें, इवन नंबर या लेस देन 10 लिखें, तो हमारा ए हम ले लेते हैं सेट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 8। ओके, तो जो कि टोटल आउटकम होगा, मतलब हमारे जो एक्सपेरिमेंट का जो हमारा टोटल आउटकम जो होगा, टोटल आउटकम, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि थ्रोइंग अ डाइस, डाइस डाइस में कितने आउटकम्स होंगे, कितनों को पता होगा नहीं, और डाइस को हिंदी में बोलते हैं, और उसमें 6 नंबर्स होते हैं। ओके, तो डाइस का आउटकम्स, एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस। ओके, सो थ्रोइंग अ डाइस में हमारा क्या आएगा, रिजल्ट सैंपल स्पेस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो हमारे जो आउटकम्स हैं, आउटकम्स जो हमारे डाइस, जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो जो आउटकम है हमारा वो टोटल 6 है, यानी कि टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू दी सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल हमने ले लिया है थ्रोइंग अ डाइस, एंड आप नोट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बिल्कुल शॉर्ट्स है, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए आसान हो जाए। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है वो था, हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक्स में, पेज नंबर 384 पे एग्जाम्पल 1 है, 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once, find a sample space। ओके, तो इधर 2 coins है, एक 1 रुपये का है और एक 2 रुपीज़ का है, तो हमें उसको टॉस करना है एंड उसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है। ओके, ओके, सो नोट कर लिया होगा आपने। ओके, तो सबसे पहले हमें आउटकम्स निकालने हैं, कितने आउटकम्स आ रहे हैं टॉस करने के बाद कॉइन्स को। ओके, एक सेकेंड, 16th चैप्टर है। ओके, प्रोबेबिलिटी। सो तो गाइज हमको इसमें, ओके, सो हमें सबसे पहले हेड्स ऑन बोथ साइड्स, देन हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, देन टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड द टेल ऑन बोथ साइड।
मतलब अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, ओके, सो अगर हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो अगर हम इसको हेड ले लें और इधर टेल ले लें, एक सेकेंड, एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, तो इसमें लेट अस टेक एच एंड टी, हेड एंड टेल। तो ये हो सकता है हमारी आउटकम्स, ये हो सकता है या रिजल्ट बोले एक्सपेरिमेंट का, जब भी हम टू कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दोनों बार हेड आ जाए, ओके, तो टेल कितने बार आएगा, 0 टाइम्स, यानी कि दोनों बार हेड आ गया, ओके। उसके बाद क्या होगा, एक कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, उसके बाद दोनों में टेल आ जाए, हेड एक में भी ना हो, यानी हमारे टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, 2 to 4 एंड 2 6। तो इसमें जो होगा उसका क्या निकलेगा, H, H आउटकम, इसका क्या होगा, H, T, और इसका आउटकम क्या हो जाएगा, T, T, ओके। सो हमारे आउटकम्स आ गए एंड वी विल नोट इट। तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड दोनों पे, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल तो एक पे हेड, और फिर टेल टेल, ऐसे कुछ हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे, ओके। तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे तो बुक टेक्स्ट में दिया हुआ है। हाँ, अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इधर H, लिखा था, इनको साथ में कैसे कर दिया। हाँ, तो ओके, तो मैं आपको बता दूं कि टू हेड जब भी होंगे, टू हेड, तो इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड या हेड, ओके। अभी एक हेड है और एक टेल है, तो एक हेड की तो हेड पहले आ सकता है और टेल बाद में आएगा, मतलब अगर फर्स्ट कॉइन है 1 रुपये वाला, उसमें हेड आ जाए, और जो 2 रुपीज़ का है, हाँ 2 रुपीज़ का, उसमें टेल आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 1 रुपीज़ वाले में टेल आ जाए और पहले में हेड आ जाए। तो इधर क्या बनता है हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट ये भी हो सकता है, और एक टेल और TH, यानी कि टेल और हेड हो सकता है। अभी इसमें टेल टेल हो गया, ओके। सो यहाँ से हमें, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, फिर से लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ओके। हेड 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 टेल टेल, यानी कि हमारे पास ये दोनों आउटकम्स हैं जो कि हो सकते हैं कि दोनों टाइम पे हेड आ जाए और दोनों टाइम पे टेल आ जाए। तो उसके लिए हेड हेड और टेल टेल हो जाएंगे, और एक टाइम पे हेड आए एक टाइम पे टेल आए, उसके लिए कि तो पहले हेड और उसके बाद टेल, या फिर पहले टेल और उसके बाद हेड आ सकता है, ओके। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एंड सैंपल स्पेस क्या है, इनको कंबाइन कर देना सारे आउटकम्स को, मैंने और डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, आप अगर अभी देख रहे हैं स्किप कर दिए हैं तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ओके। एक्सरसाइज 16.1 पे हम चलेंगे। सो ओके, ये है पेज नंबर 386, पेज 386। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन आवर। तो इधर डिविजन्स दिए हुए हैं, मीन्स पहले एक इंस्ट्रक्शन है उसके बाद क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ओके, यानी कि एक ही कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया।
describe the sample space for the indicated experiment. A coin is tossed 3 times. So let's try. Question number 1. A coin is tossed 3 times. ओके, सो जब भी कॉइन को 3 टाइम हम टॉस करेंगे तो लेट अस सी क्या होता है. तो प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं H और T. देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले हम अलग एक जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्स में तो राइट साइड में रफ करने को हमें मिलता है पेज, तो हम वहाँ पे हेड और टेल साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई डाउट ना हो, इसलिए. सो हेड और टेल जैसे कि हमने लिख लिया. अभी 3 टाइम्स टॉस हो रहा है तो क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि पहले 3 टाइम्स ही हेड आ जाए, हाँ, और दूसरा ये हो सकता है कि 3 टाइम टेल आ जाए. तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं. तो ये हो सकता है कि 3 टाइम हेड आ गया तो 0 टाइम टेल हो गया. जब तीनों कॉइन पे हेड ही आया तो टेल कितने बार आया, कौन से कॉइन पे आया, किसी पे नहीं आया. ओके, सो हाँ, उसके बाद कि तो 2 हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है. उसके बाद ये हो सकता है कि एक ही हेड आए और 2 टेल हो जाए. उसके बाद क्या हो सकता है कि 0 हेड आए, हेड ही ना आए और 3 टेल आ जाए. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जब 3 हेड आ सकते हैं तो 3 टेल भी आ सकता है. तो इसका जो आउटकम होगा उसको मैं इधर नोट करता हूँ बिकॉज उधर स्पेस नहीं है. हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था. इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो बहुत सिंपल है, हेड हेड हेड, बस इसका हो गया. मतलब 3 हेड आ गए कॉइन पे. ओके, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 हेड है और एक टेल बनाना है. तो पहला तो ये हो सकता है कि दोनों पहले ही ट्रायल में 2 हेड आ जाए और एक बाद में टेल आए. उसके बाद क्या हो सकता है, एक हेड आए पहले, फिर टेल आए और फिर हेड आ जाए. उसके बाद क्या हो सकता है, टेल इधर आ जाए, पहले आए और टेल पहले आ जाए और उसके बाद 2 हेड आए. यानी कि इसके आउटकम्स ये होंगे, 3 आउटकम्स हो गए इसके. ओके, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक हेड आए और 2 टेल आए, एक हेड 2 टेल, एक हेड 2 टेल. ओके, सो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट हम करते हैं एक हेड और 2 टेल. तो कि तो हेड आ जाए और टेल आ जाए, ऐसा कि तो टेल आ जाए, हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए. ऐसा भी तो हो सकता है. फिर कि तो टेल आ जाए और लास्ट में हेड आए. बिल्कुल. देन हमारा जो लास्ट आउटकम है वो बिल्कुल आसान है. क्या है वो, बोलिए बोलिए. या टेल टेल टेल, बिकॉज हेड आया तो टेल जरूर आएगा. तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी कि हम जब भी 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन है ना, हाँ 3 कॉइन है. ओके, सो हम जब भी 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे आउटकम्स ये आते हैं. तो हम लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस पूछा था. ओके, सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ये सारे हमें नोट करने हैं, हेड 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 कॉमा हेड हेड टेल कॉमा हेड टेल हेड कॉमा टेल हेड हेड कॉमा हेड टेल टेल कॉमा टेल हेड टेल कॉमा टेल टेल हेड एंड देन एट लास्ट टेल टेल टेल. तो ये हमारे सैंपल स्पेस बन गए, राइट. तो आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा बिकॉज ये वीडियो तो लाइव नहीं है. ओके, सो आप नोट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. हाँ, एक और बात, इसको डायरेक्टली फाइंड करने का भी फॉर्मूला है. मतलब अगर
जैसे कि बोला है कि कॉइन को इतने बार टॉस किया जाए, ये कितने बार किया जाए टॉस। ओके, तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, बट वो करना नहीं है क्योंकि अभी हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव में होंगे। ओके, सो ट्रिक बता देते हैं इसको, ट्रिक टू सॉल्व। आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है तो। अगर कॉइन को बोला है कि 3 टाइम्स किया जाए क्या टॉस, ठीक है, कितना टाइम भी किया जाए, तो लेट अस टेक दी जितना टाइम बोले उसको n, तो उसको हम क्या रखेंगे 2 टू द पावर n। अभी n क्या है, हाँ ये सैंपल स्पेस, 1 सेकेंड उल्टा हो गया, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ओके, तो अभी n क्या है लिख देते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम टॉस्ड, मतलब जितना नंबर दिया हो कि 3 टाइम टॉस किया, 4 टाइम टॉस किया, 5 टाइम टॉस किया, 1 टाइम टॉस किया, वो n है। ओके, तो अगर हम इसको ये क्वेश्चन को फॉर्मूले में फिट करें तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, 2 टू द पावर n का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है, जो कि बिल्कुल हमारे मैचिंग इसके साथ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं, ये नहीं पूछा कि कौन कौन से बन रहे हैं। ओके, और एक सेकंड, स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब। ओके, तो इधर हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से बन रहे हैं, बट मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली एग्जाम्स में अगर पूछ दे 1 नंबर में कि कितने बन रहे हैं, ओके, तो आप ये मेथड को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी हटता हूँ, आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ओके, सो सेकंड जो हमारा है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। ओके, सो जो डाई है उसको 2 टाइम थ्रोन किया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस के एग्जांपल में ही बताया था डाई को। ओके, सो लेट्स ओके, डाई 2 टाइम्स, सो डाई का जो आउटकम है मैं आपको बता दूं, सैंपल स्पेस ऑफ 1 डाइस या डाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर जो है क्वेश्चन ऐसा है कि 2 डाई को, सॉरी, डाई को 2 टाइम्स, मीन्स 1 टाइम से नहीं चलेगा काम, 2 टाइम्स, यानी कि हमारे पास एक तो है ही सैंपल स्पेस, सेकंड मैं इसको बोल सकता हूँ सैंपल स्पेस ऑफ सेकंड डाई सेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, होगा कि नहीं। सो इधर हमें करना क्या है, हमें इधर सैंपल स्पेस निकालना है कि अगर हमने 2 डाई को थ्रो किया रैंडमली या साथ में, तो ये हो सकता है कि एक डाई में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 आए
दूसरे में 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पहले में 2 आ जाए तो दूसरे में 1 आए, हो सकता है ना। फिर पहले में 2 आ जाए तो दूसरे में फिर से 2 आ जाए। तो ऐसे जो मीन्स केस है, इसमें हमें टोटल आई थिंक लगभग 36, हाँ अप्रॉक्स, हाँ 36 ही बनेंगे रिजल्ट, यानी कि सैंपल स्पेस। तो आइए हम जल्दी से बना लेते हैं इसको। ओके, सो लेट्स मेक। ओके, तो सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, सॉरी 7 किधर से आ गया, 6 ही टाइप्स होते हैं, 6 ही नंबर्स होते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, डैश 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 3, 1, डैश 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 4, 1, 5, 1, एट लास्ट 6, 1 और डैश डैश लास्ट में आ जाएगा 6, 6। सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने 10th में किए हुए हैं। आपको पता होगा कितना लिखना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती है। सो इसमें हमको टोटल 36 आएंगे, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे 6 है टिल्ट में। ओके, सो 6 × 6 36, तो सैंपल स्पेस भी 36 ही आएंगे। इधर मैंने क्या किया है, टाइम ना लगे इसलिए मैंने डैश डैश लिखा है। इधर 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 2, 3 ऐसे करके डैश 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 6, 6 तक आपको लिखना है। ओके, सो ये था पार्ट 2। 3, 4 सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है 3, 4 भी। एंड 5th क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, तो आपको अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इजी से इजी वे में मैं आपके लिए मैथ्स को लेकर आऊँगा एंड डायरेक्ट फॉर्मूले प्लस बहुत ही हेल्प होगा, बहुत ही मज़ा आएगा साथ में पढ़ने में। आपका बस सपोर्ट चाहिए एंड बस, बिकॉज जो कि हमारा चैनल बिल्कुल ही नया है एनआरटी क्लासेस एंड आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता है। एंड अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जा रहे हैं देन आप एनसीईआरटी नहीं, आप कोई भी उठा ले बुक, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, इतनी मोटी कोई भी बुक आप उठा आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मैंने क्या किया कि जो भी इसके टॉपिक्स है, डेफिनेशंस है, उसको मैंने शॉर्ट्स किया है। जो कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने कितने शॉर्ट्स में बताया कि आउटकम्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, कितने शॉर्ट्स में। और मैंने आपको बोला नोट करने को, वो नोट कीजिएगा। एंड आज के लिए आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 30 मिनट का आई थिंक हो गया है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 3, 4 आपके लिए होमवर्क है, आप कीजिएगा ट्राई, ना हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड कल हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से। सो थैंक यू। वेट कीजिएगा। सो ये आपके लिए
थैंक यू एंड बाय बाय।